तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है, वैसे तो डेसिमल में भी होता है। और मैंटिसा बेसिकली क्या होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ना सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अच्छा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो अब जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.0 × 10, हम्म। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, और इसकी पावर 5 लगाया था। अब ये जो पोर्शन है ना, ये मैंटिसा है। ये अच्छा। क्या है, मैंटिसा, अगर हम डेसिमल की बात करें। और ये क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। तो बेसिकली एक्सपोनेंट में हम पावर स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो उसकी बेस वैल्यू होती है वो मैंटिसा होती ठीक है। है, ठीक? तो ये चीज़ अभी हम आगे करें। अच्छा, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसी डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, जो आपने पेपर 1 में पढ़ा था, ठीक। जी। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि नंबर ऑफ बिट्स, कि मैंटिसा के लिए नंबर ऑफ बिट कितनी एलोकेट करनी है, और पावर के लिए नंबर ऑफ बिट कितनी एलोकेट करनी है, ये क्वेश्चन में दिया होता ठीक। है। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन में ना आपको दिया होता है कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर मैंटिसा 12, और नंबर ऑफ बिट्स फॉर फॉर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। हाँ, फॉर एक्सपोनेंट 4। तो इसके हिसाब से आपको वो शो भी करता है, ताकि बॉक्सेस पूरे बने हुए आते हैं ना, कि मैंटिसा के लिए हमने इतनी हम्म। बेटा साइन कर दी है, और एक्सपोनेंट के लिए इतनी बेटा साइन कर दी, ठीक है। ठीक है। अब हम एक नंबर लेके चलते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अच्छा, वो तो याद है ना आपको, इनवर्स क्या बोलते हैं उसको, टूस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव। वंस, हाँ, नेगेटिव हाँ, नंबर, टू कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट, हाँ पता है। ठीक है। ठीक जी। तो वो भी इसमें यूज होता है ना। ओके। अब जैसे एक नंबर लेके चलते हैं 2.5। अब 2.5 क्या है, पॉजिटिव नंबर। जी। अब इसको तो हम जैसे नॉर्मल, एक तरीका तो ये है कि हम 2 को ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। आपने इसको ये ये तो हो लिख जाए। दी। हाँ, अब डॉट अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब अगर जो ठीक। डेसिमल की जो राइट साइड पे होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसका एक तरीका ही होता है कि अब जैसे 0.5 लिखा, इसको हम्म। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट, वन। ठीक है। तो बेसिकली ठीक। 1 आ गया। तो अब जब आंसर आपका 1 आ जाए ना, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। तो यानी ये पॉइंट ठीक। फाइव जो है ना, वो इक्वल हो गया 1 के। वन। इसको बस हम, वन है। हाँ, पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 आ गया। इसका एक और तरीका अच्छा। है, देखो मैं ये डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे इंटीजर पार्ट होता है ना। डॉट के लेफ्ट साइड हम्म। पे इंटीजर होता है ना। तो मैं जी। इधर पावर लगा देता हूँ, 1, 2, 4, 8, 16, 32। मैं इसको 8 बिट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, ये 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। अब ठीक है। टू टू कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, टू इधर टू पे। तो ये 1 आ जाएगा, है ना। वन आ जाएगा वहाँ पे, वो बाकी सब बाकी जीरो, सारे जीरो। जीरो कर दूंगा। हम्म। तो ये भी कन्वर्ट करने का मेथड है, जो नॉर्मली हम बाइनरी में यूज करते हैं, डॉट की जगह डॉट आ जाएगा।
ठीक है। भैया मेथड। अच्छा अब राइट अब ये इसको भी हम इसकी भी पावर प्लेस करेंगे। ठीक है। अब ये आपका डॉट ठीक। है, डॉट के राइट साइड पे जो पहली पावर आएगी ना वो 1/2 होगी। ठीक है। और जो नेक्स्ट जिस तरह हम यहाँ लगा रहे थे ना 2 4 8, इसी तरह हम्म। जैसे 1/8 1/2 लगाया, अब नेक्स्ट 1/4, ठीक है। थर्ड डिजिट 1/8। फिर 1/16। हाँ, तो 16 तक की, अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, है ना। जी। तो पॉइंट, अब देखो 0.5 आ गया ना, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0.5 आएगा ना, तो इसका मतलब 1/2 की जगह 0.5 भी लिख सकता हूँ। हाँ। तो अब जाहिर है 0.5। अब ये वाला 0.5 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस 1/2 की जगह 1 लगा दूँ। यहाँ पे मतलब हाँ ये सही। ठीक है, अब बाकी तो है नहीं, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, है ना। जी। ये बाकी जीरो लगाना जरूरी है इसमें नहीं डेसिमल वालों में? नहीं, इसमें लगाना जरूर नहीं। हाँ, जब वो आपसे कहेगा ना कि इतनी बिट्स आपने, 10 बिट्स का वो है, वो याद है रजिस्टर होता है। जी। ठीक है, 12 बिट का 10 रजिस्टर है या 8 बिट का रजिस्टर, उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करते हैं। वो सब मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप तो हो गया कि आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। डेसिमल से, बाइनरी में। पहला स्टेप कि आपने डेसिमल टू बाइनरी। फिर अब हमने इसको शो करना है मैंटिसा फॉर्म। किसमें शो करना है? मैल्टीसा। मैंटिसा फॉर्म। अब ये जो डॉट है ना, डॉट हम्म। बाइनरी में मैंटिसा का मतलब है कि लेफ्ट, ये जो डॉट है ना, ये जी। ये मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी अच्छा। मैंटिसा का मतलब होता है कि ये डॉट है ना, ये वहां पे प्लेस होगा जहां पे लेफ्ट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है 1 है ना। जी। हाँ 1। इसको, हाँ, इसको मूव करूंगा 1, ये इधर आएगा डॉट। अब मैं इसको किधर ऐसे क्यों लिख आएगा? लूंगा, हाँ, 0.10 1, 0. 10। हाँ, यानी मैंटिसा मूव हो जाता है लेफ्ट मोस्ट, यानी डॉट से पहले एक डिजिट आएगा, डॉट से पहले एक डिजिट। एक डिजिट आए मतलब बिल्कुल 0 1 लेफ्ट, हो। हाँ, लेफ्ट मोड से पहले होगा, लेफ्ट मोस्ट बिट से पहले होगा। पहले। ठीक है। अच्छा। अब ये डॉट मूव कर गया, ये डॉट कितने टाइम मूव किया? 2 दफा। 2 दफा। ये जो मूवमेंट है ना, ये हमने एक्सपोनेंट में शो कर दी, अच्छा। उसमें स्टोर कर लेते हैं कि ये 2 टाइम मूव हुआ है। अच्छा, तो एक्सपोनेंट उसका कैसे, आंसर होगा। हाँ, नहीं, एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। एक्सपोनेंट पे के लिए फिर हम यहाँ पावर लगा देंगे 1 2 4 8। हमने कितने टाइम मूव किया? 2 टाइम मूव किया। 2 टाइम्स। तो इस, ये जो 2 टाइम मूव किया ना, ये जैसे 2 आ रहा है, इसके जगह 1 लिख देंगे। ठीक है। बाकी वो जो मूवमेंट है ना, वो हम एक्सपोनेंट में स्टोर करेंगे। तो जितनी बार मूव किया उस हिसाब से वहाँ 1 लगा दें। तो 2 टाइम मूव किया तो तो 2 फिर के ये नीचे 1 लगा दिया। तो फिर रजिस्टर से ऐड हो जाएगा। हाँ, फिर वो शो कर देंगे रजिस्टर में, ये नंबर ऑफ बिट्स। अच्छा, जो मैंटिसा होता है ना, वो हम हम्म। रजिस्टर में स्टोर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, हम्म। यानी अगर आपको ये कह रहा है कि ये फर्स्ट को 8 बिट का रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ठीक है। वाला जीरो मैं यहाँ लगा दूंगा, ये जो डॉट है ना, ये डॉट, फिर। ये जो डॉट है, हाँ। ये यहाँ, ये मैं, ये इधर बड़ा सा डॉट बना, उसके बाद अच्छा। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। फिर 1। नहीं, ये तो 1 0 1 आ गया ना, असल नंबर तो ये है ना, बस हो गया। बाकी 4 0 भर दूंगा। अब नहीं एक एक्स 1 नहीं आएगा। है, ये आ गया ना। अच्छा अच्छा। मुझे लगा आप एक्सपोनेंट को साथ स्टोर करें। ठीक नहीं, एक्सपोनेंट का रजिस्टर अलग होता है। फर्ज कर लो वो 6 बिट कह रहा है, कितनी बिट कह रहा है। 6। है? अच्छा, जो मैंटिसा होता है ना, वो लेफ्ट साइड से फिल करते हैं, ठीक है, किस साइड से? ठीक है। लेफ्ट साइड। और जो लेफ्ट जैसे एक्सपोनेंट है, हाँ, और जो एक्सपोनेंट है ना, वो राइट साइड से करेंगे। फर्स्ट को ले 6 बिट का आ रहा है, 1
2 3 4 5। तो मैं पहला 0 ये लिखूंगा, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, और 2 0 मैं यहाँ से इंक्रीज करूँ। अच्छा समझ आई बात? जी। तो बेसिकली मैंटिसा का मतलब होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना उसके बाद डॉट आए। ठीक है। ठीक है, ये उस वक्त तक मूव करेंगे कि जब तक वो लेफ्ट मोस्ट बिट रीच ना हो जाए। ठीक है, ये तो आ गई समझ। ये तो आगे ना समझ। अब एक और नंबर लेके चलते हैं, ठीक, ताकि आपको आइडिया हो जाए फर्दर। अच्छा, जैसे 14.75 है, फोर्टीन पॉइंट ठीक है। सेवन फाइव 14। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी कि पॉइंट के बाद जैसे सम टाइम होता है ना, पॉइंट के बाद जैसे 0.5 आ रहा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब सम टाइम कोई ऐसा नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन 1 नहीं आ रहा। तो फिर हमें फिर सोचना क्या होता है करें? कि हाँ, फिर हमें सोचना होता है कि हम इसको कहाँ तक मल्टीप्लाई करें। जैसे एक नंबर लेते हैं 7.7, ठीक है। ठीक है। अब सेवन पॉइंट मैं सेवन हाँ, मैं पहले यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले 7 को ठीक है। इधर पावर लगाई, 1 2 4 8, इसके अंदर 7 आ रहा है ना, ये 1 हो जाएगा, जी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0, ठीक है। और डॉट के नीचे डॉट आ जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा डॉट के नीचे डॉट आ गया। अच्छा, डॉट। अब ये वाला 7 रह गया है ना। जी। अब अगर मैं वो ये वाला मेथड यूज करता हूँ, 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। जी। और 1/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0.25, 0.25। है ना। और 1/8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0.125। 0.125। और 1/16 ये क्या लिख सकता हूँ, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव हाँ, ऐसे ही कुछ आएगा। डिवाइड करके बताओ, 0.0625 ना। 0.0625 ही। अच्छा देखो, अब 0.7 में 0.5 तो आता है ना, 1 लगा दूंगा यहाँ पे। हम्म। अगर मैं 1 यहाँ लगाऊंगा तो ये तो वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, है ना। हाँ ये भी है। ये भी है ना। अब इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैं 0.7, इससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली तो कैसे निकालेंगे। तो 0.7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 1.4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1.4। अच्छा, अब फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये 0.4 उठाऊंगा, 0.4। तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक अभी है। भी 1 नहीं आया, जीरो फिर पॉइंट एट 0.8 लेंगे। हाँ, 0.8 को उठाऊंगा, इंटू 2, ये 1.6 आ जाएगा। अच्छा, अभी भी ये और दूर हो गया, अब 0.6 उठा लूंगा, 0.6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। हम्म। अब फिर 0.2 उठा लूंगा, तो ये 0.4 हो जाएगा, और दूर हो गया। फिर 0.4 उठा लेता हूँ, सॉरी। ये तो लूप में चली जा रहा है। हाँ, अभी देखते हैं ना, इसको रोकते हैं, इसके लिए कोई कोई ना कोई रूल तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक। तो ये 0.4 इंटू 2, 0.8 आ गया। अच्छा, जब आपने देखा कि ये तो कभी भी नेवर एंडिंग है ना, हम्म। क्या है, नेवर नेवर एंडिंग। एंडिंग। तो अब इससे अब देखो 0.8 2 दफा आ चुका, और सबसे नियरेस्ट जी। जो है ना 0.8 है, ठीक है। हम्म। फर्ज करो अगर ये 1 होता है या ना होता, लेकिन अब आपने सोचना ये है कि इसकी बाइनरी कन्वर्जन कैसे पिक करनी। अच्छा, नॉर्मली तुमने देखा होगा जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, फर्ज करो मैं 16 को कर रहा हूँ, है ना। तो 2 8 द ऐसे होता है, और 2 4 द ये 0, और 2 2 द 0। तो हम यहाँ से पिक करते हैं ना, बॉटम टू, जी। यानी अगर मैंने टॉप। 6 बॉटम टू अप, ठीक है ना, 1 0 0 0, ये 5। अब इस केस में क्या करेंगे, टॉप टू हम्म। बॉटम जाएंगे, टॉप टू, बॉटम। और इनको पिक कर लेंगे, ऊपर से लिखेंगे, ठीक है। ओ। ठीक है।
तो बेसिकली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो ऊपर से मैं राइट करूँगा, क्या आ गया, डॉट के बाद 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 फिर 1 1 डबल 1 फिर 0 0। डबल, ये आ गया। तो ये इसका पॉसिबल कन्वर्जन हो सकता। वैसे तो मुझे फिर भी समझ नहीं आई क्या किया। अच्छा, क्या किया है? अच्छा, नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। सम टाइम ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी कन्वर्जन आ जाएगी जिसमें अब जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है ना, 0.7, अब इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो कोई ऐसा ठीक है। वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, 1 आ ही नहीं रहा। अब इस मल्टीप्लाई में देखोगे 0.8 2 दफा आया, हाँ, जीरो दो दफा पॉइंट एट है। दो दफा आ गया ना। तो कोई ऐसा नंबर जो नियरेस्ट जी। टू 1 हो और रिपीट हो जाए, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई रोक देंगे। नहीं तो हर क्वेश्चन में जरूरी है वो फिर रिपीट करके जरूरी उसी नहीं, नहीं नंबर पे आएगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब कोई ऐसा नंबर आ गया तो आप क्या करेंगे, आप तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ, फिर हमें लेकिन कब आपने, पता कब रुकना है। हाँ, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, आपने उस वक्त रुकना है जब मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर सेम आ रहे हैं। देखो 0.8 यहाँ पे आ रहा है, हाँ, आ रहा 0.8 यहाँ पे आ रहा है। है। जी। तो ये नंबर 2 दफा आ गया ना, हम्म। और नियरेस्ट टू 1 है, जी है। तो इसको पिक कर, मतलब यहाँ पे रोक दें, फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करें। ठीक है। इसलिए फिर हमने ये पूरी कन्वर्जन उठा दी, 0.7 की ये कन्वर्जन। अच्छा। ठीक है ना, ठीक है। दैट्स इट। मतलब ये जो ठीक है। 0.7 के नियरेस्ट ये कन्वर्जन, एग्जैक्ट नहीं है, अच्छा। नियरेस्ट है। ठीक है, ठीक है। मतलब मे बी 0.69 हो, 0.68 हो, ऐसे कुछ होगा। अगर हम देखें तो ये पहला वन जो हम्म। है ना, ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जीरो हम्म। टू फाइव को, ये तो काउंट नहीं होगा। और ये क्या था, 0.125, और फिर जीरो हम्म। पॉइंट 0 0.6, इन सबको ऐड करो तो ये नियरेस्ट 7 के बराबर आ जाएगा। एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, लेकिन नियरेस्ट 7 आएगा। हम्म। ठीक है, बस तो हमने आप बता, वो कर हाँ, लें, एक और इसका कर लें हाँ, 8.3 जैसे। हाँ, 8.3 देख लेते हैं। तो 8.3 ये हो गया। अब इसका तो हमें पता है, 1 2 4 8, ये 1 हम्म। 0 0 डॉट आ गया। अब 0.3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। 0.6। तो मैं दोबारा 0.6 दोबारा उठा लूंगा, 1.2 आ जाएगा। जी। अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, जीरो फिर पॉइंट टू एट आ पॉइंट गया। फोर और सॉरी सॉरी, 0.4 आएगा, 0.4 आ गया। ठीक है, अब 0.4 उठा लिया तो 0.8 आ गया। 0.8 आ गया। अब देखो, अब या तो हम यहीं यहाँ पे भी रोक सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि अच्छा। 0.8 नियरेस्ट टू 1 है, तो हम यहीं रोक देते हैं। क्योंकि हाँ, उसके बाद, ये नीरस। हाँ, क्योंकि उसके बाद 1.6 आएगा, फिर 0.6 लेंगे, फिर 1.2 आएगा, तो ये वाला आ जाएगा दोबारा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन वो 0.4 आ जाएगा। तो 4, यानी हम्म। इतनी ही टाइम फर्दर आएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या, चलो यही रोक देते हैं। ठीक। तो इसको ऊपर से नीचे लिखोगे, 0 1 वन डबल, 0 0 1। ऊपर से नीचे। ठीक है। ठीक है, अब हम एक और ठीक। नंबर लेके चलते हैं, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। 14.75। अब जैसे 14.75, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखो ना, ये इसका एग्जैक्ट आएगा। क्योंकि अच्छा, इसका 7 5 है। हाँ, 1 2 वो कोई 4 वैसी एग्जांपल करें 8। जिसके अंदर वो ऑड हो, ताकि वो ज्यादा करते हैं। ये तो इजी है फिर भी 7 5। हाँ, ये तो है, अभी तो इजी इजी कर रहे हैं ना वो बहुत रेयर आते हैं। वो आएंगे, लेकिन उसी तरह है ना, मैंने आपको एक लॉजिक समझा दी। आपने वहां तक मल्टीप्लाई अच्छा। करना है जहाँ पे वो नियरेस्ट 1 आ जाए, बस दैट्स इट। और कुछ भी अच्छा। नहीं। ठीक। और वो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है ना।
तो आपको समझाना हम्म। था कि ऐसा कोई नंबर आ जाए जो ऑड हो और जिसमें वन ना आ रहा हो, लेकिन नियरेस्ट वन आ जाए, वहां पे आपने रोक देना, बस दैट्स इट। ठीक। अच्छा, अब ये हम देख लेते हैं ये 14 कैसे आएगा। डॉट यहाँ पे आ गया, तो वन यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ हम्म। जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा, और ये डॉट इधर आ जाएगा। 0.75, हम इसको वैसे कर लेते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई टू, कितना आएगा, 1.5 आएगा। वन जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव हाँ। फाइव इंटू टू, अब देखो इसमें टू आ गया, वन आ गया, 1.0 आ गया। हम इसको फिर हम ऊपर रुक से जाएंगे जल्दी। नीचे, ऊपर से नीचे, तो वन। वन वन। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैंटीसा में। किस में कन्वर्ट करना है, मैंटीसा। तो आपका लास्ट नंबर ये है, ठीक है। हम्म। तो हम इसको मैंटीसा में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, वन 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 जीरो, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है। अब ये डेसिमल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो डॉट इधर आ गया, इससे पहले जीरो लगा हम्म। देंगे, वन 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 जीरो पॉइंट जीरो। वन 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 नहीं, जीरो पॉइंट वन। चला गया, पॉइंट चला गया, हाँ हाँ चला गया। ठीक है। अब कितनी बार मूव है ये, ये एक एक दो दो तीन तीन चार। चार पाँच। अब इसका वो बना देंगे हम्म। एक्सपोनेंट, चार चार यहाँ तक हम्म। आया, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ आप चार उसका तो बना इसको देंगे हम वो एक्सपोनेंट। कर देते हैं एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट बना देते हैं। तो कहीं पावर लगा देते हैं, जैसे 1 2 4 8, तो 4 टाइम मूव है, यहाँ पे वन लगा देंगे, जीरो जीरो। हेलो। हाँ, एक सेकेंड। ओके। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गई, जी। इसमें कोई इशू, नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइजेशन। आपने वो नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस से पढ़ा है नॉर्मलाइजेशन। जी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हाँ, टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। 1 NF 2 NF 3 NF, जी। ठीक है। अच्छा चले, ये तो कन्वर्जन थी ना, अभी उसको भी देखते हैं। अब ये जो कन्वर्जन थी ये क्या थी, प्लस यानी पॉजिटिव नंबर की, जी। इसकी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर की। नंबर। अब आपसे वो कह है जी इसको नेगेटिव में शो करें, यानी -14.75, है ना। हाँ तो ये वन हटा देंगे। वन लेके आ जाएंगे। जीरो वन, हटा। कौन सा वन हटा देंगे। नहीं नहीं ये जीरो हटा देंगे जो 0.1 है 1.1 हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो एक सेकेंड, वो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट याद है। जी। अच्छा, ऑलरेडी फर्स्ट करो ये नंबर आपको दिया होगा पहले आप, ठीक है, इसका, इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, जी रिवर्स कर लें सारे ठीक है। नंबर्स। अब ये कितनी बिट्स पे आ रहा है, ये आ रहा है 7। 7 बिट पे आ रहा है। पहले मैं इसको 8 बिट में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक अच्छा, 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये बॉक्स बनाता हूँ, है। राइट पे जीरो लग जाएगा। राइट पे जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये जीरो, ये वन, ये वन, और ये जीरो। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे ना, तो एक्सपोनेंट को हम नहीं छेड़ेंगे, सही है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा देखो, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जीरो वन ठीक है। वन, थ्री वन, फिर जीरो, फिर टू वन, वन का वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब इनवर्स, ये वन हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। ये जीरो ओ 1। यहाँ तक समझ में आ गया। जी। फिर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, हम्म। ठीक है। क्या करेंगे, +1। +1 करेंगे।
तो यहाँ +1 कर देते हैं। तो वो 0 हो जाएगा, वो 1 हो ये जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके, और उसके बाद ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। ठीक है, तो हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं। ये जी। 1, ये 000, ये 1, ये 0। ठीक है, और ये 1, ये 0। ठीक है। एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा, 0, 1, डबल। एक्सपोनेंट को टच नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें पावर प्लेस कर दो। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये -120। 120। तो ये लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो नेगेटिव शो कर, ठीक, पावर। हाँ, समझ आई? ये नहीं, उसमें हो गया -14.75। हाँ, -14.75। अच्छा, तो उसका डेसिमल पॉइंट किधर गया हमारा? हाँ, वो डेसिमल पॉइंट तो आपका जैसे यहाँ पे था, वो यहाँ पे, वो अच्छा अपनी जगह पे ही अच्छा, है, ठीक है, वो उधर ही अपनी रहा। जगह पे ही है। ठीक है। ठीक है, अगर उसने नंबर वैसे ही नेगेटिव में दिया फिर वही नेगेटिव सेम। हाँ, नेगेटिव 10 ही दिया होगा ना। अगर उसने पहले से नेगेटिव 10 दिया होगा तो उसका तरीकेकार क्या होता है? फर्स्ट कर लो, हम्म। उसने कहा -3.5, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। हम्म। उसका मेथड ये होता है कि आप माइनस को भूल जाएं। पहले माइनस को भूल जाओ। ठीक है। पहले 3.5 जो आप समझिए कि पॉजिटिव नंबर है, पहले 3.5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, ठीक। और जब वो कन्वर्जन आ जाएगा तो फिर आपने वही टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हुए उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना। अच्छा। समझ आई? और डेसिमल अपनी जगह ही वही, फिर हाँ, सेम आंसर है। डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा। ओके। ठीक है, जी। तो और अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने आपको बताना था, वो होता है क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज। कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो ठीक। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि दो तरह के नॉर्मलाइज होते हैं ना। पॉजिटिव यानी नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो फर्स्ट 2 बिट जो है ना वो 0 1 होगी, और ठीक है। नेगेटिव नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि वही अगेन फर्स्ट 2 बिट 10। 1 0। अच्छा। ठीक है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। देखो, अगर तुम डेटाबेस को माइंड में रखो, नॉन हम्म। नॉर्मलाइज डेटाबेस में एक्यूरेसी नहीं होती। सही है? अच्छा। जैसी, हाँ, सही जैसे ही है। उसको नॉर्मलाइज करते हैं आपको डेटाबेस के अंदर एक्यूरेसी मिल जाती है ना। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी ये होता है कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती तो इससे कैसे होती है एक्यूरेसी इंक्रीज, क्या डिफरेंस होता है नॉर्मलाइज कर दो? है, वो भी हम देखेंगे ना। ठीक है, अच्छा। ठीक तो है। हमने ये आपसे कहेगा कि नंबर को ना नॉर्मलाइज फॉर्म में कर शो करें। हम्म। ठीक है, अभी हम वो एक नंबर लेके चलते हैं आपके पास। एक सेकंड। अच्छा,
अब एक नंबर है, फर्स्ट कर लो +3.5। अच्छा इसको हमने शो करना है 8 बिट्स मैंटीसा के लिए, ठीक है, और 8 बिट्स ठीक है। एक्सपोनेंट के लिए, ठीक। एक्सपोनेंट ठीक है। फिर वो कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ नंबर, यानी दोनों को टूज कॉम्प्लीमेंट में शो करना। ठीक है। मतलब कि उनकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट जो बिट होगी उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, वो आपने शो करना। अच्छा, अब ओके। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वही अगेन इसकी बाइनरी कन्वर्जन शो करेंगे। तो कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स किसके लिए, मैंटीसा के लिए, और 8 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए। एक्स हाँ, ये डॉट अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पावर लगा देंगे 1 2 4 8, है ना। तो 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी। यहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और क्या कहते ठीक हैं, है। ये 0.5 आ रहा है ना, ये 1 इधर आ पॉइंट जाएगा। 1000। नहीं, बस 0.1 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0, तो यही 1 आ जाएगा ना, ठीक है। नहीं, हाँ यही बनाएगा, बाकी पे जीरो देंगे ना। हाँ अभी नहीं, अब आपका ओरिजिनल आपका नंबर क्या आ गया, अभी मैंटीसा में, उसके बाद हमने क्या कन्वर्ट करना था, इसको मैंटीसा में कन्वर्ट करना। किसमें, मैंटीसा। मैंटीसा मैंटीसा। का मतलब है कि ये जो डेसिमल है ये मूव मूव लेफ्ट हो जाएगा, 1 2, हम्म। तो ये 0.1। ठीक है। अब ये मैंटीसा में आ गया, अब ये किस में आ गया, जब आप डेसिमल, मैंटीसा। हाँ जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, मूव लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट बिट हम्म। जिसमें 1 बिट होगी, तो वहां पे तो ये मैंटीसा में कन्वर्ट हो गया। अब कितनी टाइम, हाउ मेनी टाइम मूव किया हमने, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो मैं एक्सपोनेंट 1 2 4 -8, तो अच्छा, अभी तो वो क्या कहते हैं, अभी ये कन्वर्जन आ गई, ओके। और इसने आपसे कहा गया था 8 बिट किसके लिए, भी मैंटीसा के लिए होंगी। जी। ये मैं बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसको किस साइड से लिखूंगा, लेफ्ट टू राइट, सही है। ये 0 इधर आ जाएगा, और ये डॉट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बीच में आ जाएगा फिर ये 1 इसको 1 करके 1। मैं आपको पेपर बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ठीक है, आपको फर्दर आइडिया ठीक है। लगे। 0, तो मैंटीसा आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 4 बिट आ ओके। गई, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल बिट तो 4 ही है ना हम्म। आफ्टर कन्वर्जन, लेकिन हमें 8 बिट पे शो करना है। ओके, एक्सपोनेंट के 8 लिए भी बिट। 8, हाँ एक्सपोनेंट के लिए भी 8 बिट दी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पावर लगा दो 1 2 4 8 16 32 64 -120। और एक्सपोनेंट कहाँ से लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट। तो 0, क्योंकि हमने 1। टू टाइम मूव किया था ना, तो ये 2 की जगह 1 आ जाएगा, 2 ठीक। टाइम ही तो ए। हाँ, बाकी सब 0 हो तो जाएगा, बाकी जीरो। ठीक है। ये पॉजिटिव 3 अब आपसे कहेगा कि इसका -3.5 भी शो करें आप। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। हाँ, वो हम यहाँ कर लेते हैं ना वर्किंग थोड़ी, हमने एक्सपोनेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, हम सिर्फ क्या हम्म। लेंगे, बल्कि इधर ही कर लेते हैं, मैं जगह 1 कर दिया, 0 0 0 1 1 1 1 1, ये 0 वन, ये 1 1। कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम्म। +1 करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये 0, ये भी 1 0, ये 0 भी 0, 1 0 ये भी 0, 1। ठीक है। ये 1 हाँ, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, 0 0 1, 1। तो ये हो गया -3.5, माइनस, 3.5। हाँ 3.5, ठीक है ना। और ठीक टूस है। अब कॉम्प्लीमेंट, इसका हाँ
ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। जी। अब आपको कोई पेपर बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, पेपर में तो देखो कैसा सवाल आता दिखा रहा है, एक सेकेंड। है। अब ये November 23 का ही पेपर है, ठीक। ठीक है। आगे ये पेपर में ऐसे आता है, रियल नंबर आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, 12 bit for Mantissa, 4 bit for exponent, 2's complement form for both the Mantissa and exponent. Write the normalize, देखो ये वर्ड आ गया normalize floating point representation of जी। 65.25 in this. तो उसी तरह हम कन्वर्ट करेंगे 64 ठीक है। 65.25। ये टूज कॉम्प्लीमेंट जो इसमें लिखा है, इसका मतलब है कि जो इसमें वो जो जो टूज पावर, कॉम्प्लीमेंट लिखा है हाँ, इसका मतलब हाँ, नेगेटिव। हाँ वही नेगेटिव, यानी इसकी जो लेफ्ट माउस बिट होगी उसकी पावर नेगेटिव शो करनी है, यानी ये आपने टूज कॉम्प्लीमेंट में शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या नंबर है, ओ 65.25, 60, ये आपको वर्किंग दी हुई, 5.25। ठीक है। इसका मैथड वही है, थोड़ा मैं इसको साइड में लिख देता हूँ ताकि हम ज़्यादा स्पेस यूज कर सकें। 65.25, ये डॉट तो इधर आ जाएगा, है ना। फिर मैं पावर जी। लगाया तो मतलब ये डेसिमल है, ये तो नीचे उतार दूंगा ना। हाँ, ये नीचे आ जाएगा वैसे ही। ये डॉट ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं पहले पावर लगाया था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ठीक है। ठीक है। अब आप ठीक है। या तो ये वाला मेथड यूज कर लें या फिर वो डिवीजन वाला मेथड भी, क्योंकि मैंने 65 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आप कौन सा यूज करते हैं, एक तो ये मेथड है, इसको यूज कर सकते हो, या ये पावर वाला यूज कर सकते नहीं हो। नहीं, वो बॉक्स वाला, पावर वाला कर ले। पावर, पावर वाला ना, तो ज़ाहिर है जी। 65 128 से छोटा होता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 65 हाँ, 64 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ वन आ जाएगा, है तो ना। बाकी 0 और 1 1 हो बाकी जाएगा। जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये वन। और 1। डॉट को नीचे ले आऊंगा, हाँ, अब पीछे क्या फिर रहेगा, 0 1 0 0। पीछे क्या रहेगा, 0.25, ठीक है, क्या रह गया। पॉइंट अच्छा, टू फाइव उसका भी तरीका ये होता है कि आप तीन चार पावर लिख दें ना, तो पहली पावर क्या होती है 0.5, ठीक है। हम्म। दूसरी जीरो पॉइंट पावर टू क्या फाइव होती है 0.25, है ना। 0 1 0 0 हो जाएगा। ये बस जीरो आ जाएगा और ये वन आ जाएगा, हम्म। है ना। जी। ठीक है, अभी ये मेंटिसा नहीं है, अभी ये मेंटिसा कब होगा, जब आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट मोस्ट बिट की तरफ मूव होगा। अच्छा, अब इसने एक और बात की है, क्या क्या है, किधर गया, नॉर्मलाइज।
हम्म। क्या क्या है? नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? हम्म। नॉर्मलाइज पॉजिटिव होना चाहिए, नॉर्मलाइज। जी। तो नॉर्मल पार्ट क्या होता है? जहाँ पे पॉजिटिव। जीरो, यानी फर्स्ट टू बिट 0 1 हो, 0 1। ठीक है। यानी पहली बिट 0 होगी, दूसरी बिट 1 होगी। अच्छा, अब मैं डेसिमल हाँ। को मूव करूंगा। 1 2 टू 3 4 थ्री 5 फोर 6 7। 5 6 7। अब मैं दोबारा लिखूंगा 0.1 0.1। 0 0 5 zeros। 0 0 0 1 0 1। 0 1। अच्छा, अब कितनी बिट्स मूव की थी? 7 टाइम। जी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट बना दूंगा, 1 1 1 0, है ना? हम्म। ये बात, इसकी अगर पावर लगा दूँ तो ज़्यादा आसानी, 1 2 4 5। अब मैं इसको बॉक्सेस में फिल कर देता हूँ, है ना? 12 बिट्स है ना? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। हाँ। नहीं, ये है ना, ये देखो, ये बना हुआ है ना बॉक्स। ये वाला जीरो यहाँ आ अच्छा जाएगा ना, हाँ। ये जीरो इधर आ गया, 1 ये आ तो गया। वैसे कितने वैसे ही आ जीरो? जाएगा। 1 2 3 4 5। एक, दो, 5 तीन, 2 चार, पाँच। 3 4 फिर 1 0 1  5। है, ये 1, ये 0, ये 1। तो दो खाली हो गए। तो मैंने क्या बोला था? मैंटिसा लेफ्ट टू राइट फिल करना है, हम्म। और एक्सपोनेंट फिर राइट टू एक्सपोनेंट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। क्योंकि इसके जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती। 1 1 1 और 0। ठीक है, इसमें जो उसने लिखा है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ द मैट्रिक्स एंड एक्सपोनेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं करना हमने? नहीं, वो जरूरत नहीं है। वो तो अभी आगे आपसे करवाएगा ना, अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करवा। ये टूज अच्छा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म तो का फिर। मतलब ये है कि जो पावर होगी ना, जो लेफ्ट मोस्ट बिट की जो हाँ। पावर होगी, वो आपने नेगेटिव शो करनी लेफ्ट मोस्ट बिट की पावर। है। यहाँ पे -1 तो अच्छा। वो आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? अब मैं इतना लिखूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब अंडरस्टूड है ना ये? 12 बिट्स की मैं वो लिखूंगा तो बहुत अच्छा। लंबा कितनी, 8 बिट पे तो वो आता है ना, हम्म। 256। तो उससे आगे और जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है। ओ अच्छा ठीक है। ठीक है ना? इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्किंग स्कीम जो है, ये देखो। 2 मार्क, कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स। 1 मार्क अच्छा। करेक्ट मैंटिक था, करेक्ट एक्सपोनेंट, 2 मार्क्स तो ये मिल जाएंगे। हाँ ये तो इजी। तो ये इसी तरह आते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? ठीक। अब जैसे एक और नंबर आपको जो नेगेटिव नंबर होता है, जो उन्होंने वो शो करवाता है। अब ये देखो, डायरेक्ट उसने आपको क्या दे दिया? पॉइंट सेवन -96.75। फाइव ये तुम कर लोगे? जी ट्राई कर लेगा। ट्राई करो। इसी पे करोगे या रजिस्टर पे करोगे? हमारा है रजिस्टर? जी मैं रजिस्टर पे कर रहा हूँ। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर हम ओके।
हेलो। हाँ भाई। जी हो गया। हो गया, व्हाट्सअप करो। ये फाइनल आंसर आया 1.00, फिर वो ठीक है, आगे 111 कितने वन है? 01। ठीक है। और एक्सपोनेंट कितना आया? एक्सपोनेंट 000 111। ट्रिपल वन तो सही है, देखो फोर है, फोर बेड है ना। नहीं, इसमें बोला है 6। अच्छा, सिक्स है, ठीक है। हाँ ठीक है, ट्रिपल बेड, बिल्कुल सही किया। वैसे वैसे वो टूज कॉम्प्लीमेंट लिखे, लेकिन जब वो नेगेटिव लिखे तब आपने करना है टूज कॉम्प्लीमेंट, वैसे जरूरत नहीं। हाँ वो इसीलिए लिखता है ना, वैसे जरूरत नहीं। ठीक है, टूस तो हम्म। नेगेटिव नंबर के लिए ना। हाँ। ये देखो। हम्म, सही है। ठीक है। जी। अब एक और नंबर दे दूँ? हाँ, एक और दे दो। ठीक है। हम्म, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। ठीक है। ये क्या है, सिस्टम 1 सिस्टम 2 दो हैं? दो है ना। सिस्टम वन में कह रहा है अच्छा। 10 बिट फॉर द मेंटिसर, और 6 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। सिस्टम टू पे यहाँ दिया हुआ है। ये 113.75 दोनों ईच। हाँ तो एक ही नंबर है ना, बर्मन 3.75। जैसे अच्छा, पिछले बोलो क्वेश्चन में। डायरेक्टली। हाँ। ओके।
सर हाँ भाई। ये सिस्टम 1 आई थिंक हो गया मुझसे, सिस्टम 2 नहीं हो रहा है। सिस्टम 2 कह रहा है 8 बिट में करो। और कितनी बिट्स आई तुम्हारे पास? मेरे पास 10 ही आ रही है पिछले अच्छा सिस्टम 1 देखो, की। देखो, हमने एक शुरू से बात करी थी कि हम क्या कहते हैं, जो मेंटिसा में बिट्स राइट करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं। जी। तो आप इस पर राइट कर दो, तो जो रह जाएगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। आपका जो लेफ्ट टू राइट। हाँ, हाँ। तो आप देखिए, आप लेफ्ट टू राइट उसको राइट करना शुरू करते हैं। जी। आपका 10 है बस ना, जो आएगा तो वो। हाँ, जी। जो लास्ट टू है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अच्छा वो नहीं आएंगे ओ। ऑब्वियसली देखो ना, हम लेफ्ट टू राइट इसीलिए तो राइट राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जो रह जाती है वो डिस्कार्ड हो जाती है अगर नंबर बड़ा होगा। अच्छा वो मैं ये उसमें ही फंसा हुआ था। जो आपने पढ़ा होगा ना, अंडर फ्लो ओवर फ्लो, जी जी। ये उसी तरह के क्वेश्चन। इसमें क्या किया उन्होंने, एक्सपोनेंट की वेट बढ़ा दी। हाँ। अच्छा अब देखो, जब मैंटिसा की रेंज कम होती है ना, जी। तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अच्छा। एक्सपोनेंट, अच्छा एक्सपोनेंट की जब बिट्स बढ़ती है ना तो रेंज बढ़ जाती है। ओह, ये तो आएंगे मेरा आंसर। व्हाट्सएप करो। ओके। अच्छा ये मैं शो कर देता हूँ, इसको देख लो। यही ओके। आंसर है आपका? 0, एक 1, देख। 111, 1 2 जी 3। वही है। ये आंसर सही है आपका? जी। एक्सपोनेंट भी सही है दोनों ना? ही सही, दोनों सही है। हाँ, बस ये था। हाँ बस मैं उसमें फंस गया था कि इसको 8 को 10 को कैसे करूँ। चलिए, यही था। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एंड कर लें। सही है। एक चीज़ और इसके अंदर। अब देखो जैसे ये है, हम्म। अब आपको बाइनरी नंबर दे दिया, क्या दे दिया? अब तक तुम क्या कर रहे थे, बाइनरी टू बाइनरी ना। जी अब आपको बाइनरी नंबर दे दिया। जी। ठीक है, क्या कह रहा है, 10 बिट्स फॉर द मल्टीपल, 6 बिट्स फॉर द एक्सपोनेंट, यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ द मल्टीपल एंड एक्सपोनेंट, राइट द नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट, इसका मतलब और दूसरा में नंबर देके पता लग रहा है ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। जी 0 1 है। 0 1, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग बाइनरी, तो जब हम डेसिमल मूव करेंगे हाँ तो मूव कर हम लेंगे इसको, डेसिमल। अब इसको हम देखते हैं। ये तो ज्यादा इजी दिया हुआ है, इसका तो करके दिया हाँ हुआ है। बिल्कुल, बस मतलब अगर, डेसिमल मूव किया तो आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो उसको रिप्रेजेंट करना तो हो जाएगा। जी जी। हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट 000 111 0। गुड, सही। सही। मैं आपको दिखाया तो चेक कर लो।
ओके। जी सही है। सही है। मेंटिस भी सही है। बस फिर ये इसी तरह आता है, ठीक है। सही है। चल। काफी है। जी। ठीक है, तो डेज आपके 3 डेज अ वीक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो टाइम, क्लासेस की टाइम हाँ वो टाइम आपको क्या सूट करेगा, मैं एक सेकंड आपको बताऊँ। 4 अभी to आप, 7 है, आप फ्री? नहीं एक सेकंड मैं, तो अच्छा, अच्छा ये बताओ, ट्यूसडे 10 to 11 पाकिस्तान, सही रहेगा। ट्यूसडे, ट्यूसडे 10 to 11, पाकिस्तान तो तुम्हारा 8 बजे, यहाँ वही वो जो सेम टाइम जैसे आज का टाइम था। 8 to 9। हाँ आपका 8 to 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक, थर्सडे भी सेम हो जाएगा। ठीक है, 10 to, थर्सडे टाइम। हाँ सेम टाइम 10 to 11, सही, ट्यूसडे थर्सडे। आप इस टाइम में थोड़ा आगे पीछे अगर कर लें तो बेहतर होगा, आगे, क्योंकि आगे कर यहाँ लो या पीछे कर लो, आगे या, यहाँ पे 9 बजे खाने का टाइम होता है, तो खाना खाना होता है। हाँ तो तुम 9 बजे फारिग हो जाओगे। हाँ 9, वो नहीं, आप कह रहे हैं ना 8 बजे 8 बजे क्लास शुरू होगी। तो 9 बजे खत्म हो जाएगी। अच्छा 9 बजे तक क्लास है वैसे, अच्छा ठीक है ठीक तो है नौ ठीक है, बजे ओके तुम ये समझ गया। तुम तो पहले फ्री हो जाओगे ना, फिर खाने के लिए फ्री हो जाओगे, ये टाइम सही है ना। अच्छा हाँ ये तो सही है। बाद में अगर चेंज करना हो तो कर लेंगे ना, कुछ अगर आपकी कोई ओके। फ्लैश फ्लैश आ रहे होंगे। और कौन से सब्जेक्ट हैं आपके। वो मैथ, फिजिक्स। हाँ तो अगर उनके साथ क्लैश आ रहा हो तो मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं, रात को नहीं, रात हाँ को वैसे ही कोई ट्यूशन नहीं होती मेरी। सही, जस्ट मैं सही कह रहा है। हूँ वैसे बात। अच्छा जैसे आज सैटरडे है तो इसका भी यही रख लें, 10 to, सैटरडे या फ्राइडे। सही है, वही रखें क्लास एक एक एक। हाँ एक टाइमिंग हो गया 10 to 11, यानी सैटरडे आपका 10 to 11। हाँ वही आपका 8 to 9, आपका अच्छा टाइम एट टू हाँ नाइन ठीक है। सही। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये मैं आपको मैसेज कर दूँ। ट्यूसडे थर्सडे हाँ सही है, सही है, एक ठीक है। सेकंड मैं आपको मैसेज करता हूँ, फिर आपको जो भी चेंज होगा हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ चले, शुक्र है ये दिन भी सही है, इसमें मेरी हाँ कोई ट्यूशन नहीं होती है। मेरी ट्यूशन वैसे ही संडे और वेडनेसडे होती है, तो सही ठीक है। है, ये मैं आपको मैसेज करता हूँ ताकि आपके माइंड में रहेगा। क्या आ गया, जी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एट 8 PM सऊदी अरब, सही है। ठीक है। आप 9 बजे फारिग हो जाएंगे, फिर आप खाना खाएं, जहाँ जाए जाने तक, ठीक है सही है। ठीक है। बाकी फर्दर चलो ठीक है। अदनान साहब डिस्कस कर लेंगे, ठीक। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।